जी जी मेरा प्रश्न ये है कि मैं रास्तों में देखता हूँ कि दूर दूर से लोग यात्रा करते हैं अपने आप को कष्ट देकर, कि यह सही रहता है? देखो, यात्रा करना सही है ना, तीर्थ यात्रा करते हैं लोग। पर गुरुजी मेरा मानना है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हैं? और मैंने उनको देखा है कि पैर में छाले हो जाते हैं, चलते तक नहीं बनता उनसे, हाँ। फिर भी वो ऐसा करते हैं। यही तो है ना बेटा, राम ने भी तो 14 साल यात्रा की। धर्म के लिए छाले पड़ जाएं तो पड़ जाना अच्छा है ना, धर्म के लिए चल रहे हैं सर अब लेकिन ऐसे घर में बैठे रहेंगे तो क्या पाएंगे? मेहनत करो। गुरुजी मेहनत। लेकिन लोग कहते हैं कि भगवान तो ऐसा करने को बोलते। सुनो, भगवान तो नहीं बोलते, लेकिन किसी की श्रद्धा है कि वो पैदल यहाँ से मैहर जाए, पैदल यहाँ से दर्शन करने जाए, तो उसकी अपनी भी एक आस्था है। बाकी काम करने में भी छाले पड़ते हैं। काम करो, पैसे कमाओ, लेकिन श्रद्धा भी रखो भगवान में। भगवान नहीं कहते कि तुम मेरे लिए कष्ट उठाओ, लेकिन भक्त अपने भगवान के लिए यात्राएं करता है, ईश्वर के लिए थोड़ा कष्ट। अच्छा ये बताओ, जब आप पैदा हुए थे तो आपकी माँ को कष्ट हुआ था कि नहीं? जी गुरुजी। हर बच्चा पैदा होता है तो प्रसव का दर्द माँ को होता है। अरे बिना कष्ट उठाए बच्चा नहीं मिलता, तो बिना कष्ट उठाए भगवान कैसे राधे मिलेंगे? राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। जी एक और अंतिम क्वेश्चन है मेरा, मैं फिर से आया हूँ। बोलो। जैसे भगवान कहते हैं, गीता में भी हमने पढ़ा है कि मेरी रजा के बगैर पत्ता नहीं हिलता, जी और जो भी मैं चाहता हूँ वही होता है। जी तो ये जो जैसे किसी के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, कोई बच्चे को ऑटिज्म हो गया है, कोई बच्चे को मानसिक बीमारी हो गई है, कोई बच्चे को सेरेब्रल पॉलिसी हो गई है, तो ये बच्चों ने क्या बिगाड़ा? इवन ये भी होता है कि कोई बच्चों की जन्म लेने से ही मृत्यु हो जाती है। तो माता पिता के क्या जो पाप हैं या कि फिर जो भी उनके बुरे काम है, क्या बच्चों पे लगते हैं क्या? इवन ये होता है तो क्यों हो जाता है? अगर से कोई आता है हमारे पास और ये पूछता है कि ऐसा क्यों हो गया हमारे बच्चे को, हमने तो सब अच्छा किया। कुछ जैन फैमिलीज भी आती हैं कि उन्होंने कभी लौंग का फूल भी नहीं खाया और उनका बच्चा शराबी निकल गया है और भी अन्य बुरे काम कर रहा है, या कि उसको बहुत ऐसी डिसेबिलिटी, ऐसी दिव्यांगताएं आ गई हैं कि वो अपने दिनचर्या का काम भी नहीं कर पा रहा है। तो हम उनको कैसे प्रमोट करें, उनको कैसा उनका मानसिक रूप से हम थोड़ा उनको प्रोत्साहित करें ताकि वो जीने लगे? गंगा मैया के पुत्र हो रहे थे तो वो सारे पुत्रों को ले जा करके ना गंगा जी में डुबा दे रही थी। गंगा मैया अपने सारे पुत्रों को गंगा जी में डुबा देती थी। जी। 7 पुत्रों को उन्होंने गंगा जी में डुबाया, 8वें बचे भीष्म पितामह। जी। अब गंगा मैया ने तो पैदा किया और बच्चे को पानी में डुबा दिया। क्यों जी। डुबा दिया? लोगों को लगा ये कैसी हत्यारिन माँ है कि बच्चे को जन्म लेती मार डालती है, पर वो मार नहीं डालती, वो उनका पिछले जन्म का ये वसु है, अष्ट वसु, द्यो नाम के वसु ये भीष्म पितामह बने। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति जन्म लेते ही मर जाता है वो केवल अपने जन्म लेने का कार्य करने आया था, बाकी उसका मोक्ष हो जाता। उसका पिछले जन्म का प्रारब्ध है। कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, क्यों है? ये सब पिछले जन्म का ही व्यक्ति अपना फल कर्मों का लेकर के आता है और इस जन्म में अपने कर्म दंड भोगता है। गुरुजी, दिक्कत वही होती है कि ना तो उनको मृत्यु आ रही है, ना तो वो अन्य काम कर पा रहे हैं, मतलब उनको और इतनी समस्या बढ़ गई है उनके जन्म लेने के बाद। फिर वो ये भी कहते हैं कि भगवान होता तो ये इतना अनहित क्यों करता? उसमें थोड़ी तो दया होती नहीं। अच्छा ये बताओ, जब दुर्योधन और दुशासन ने कपड़े उतारे द्रौपदी के, तो दुशासन को दंड देना जरूरी है या नहीं? रावण ने सीता मां को चुराया, दंड देना जरूरी है कि नहीं? हिटलर ने लाखों लोगों को मारा, अंग्रेजों ने लाखों लोगों को मारा, लोगों ने निर्दोष लोगों को मारा। अब ये लोग जब मरेंगे तो ये अपना कर्म दंड तो भोगेंगे ना। लेकिन गुरुजी वो 6 महीने का बच्चा, जन्म लेने के बाद का बच्चा, उसकी क्या गलती है कि जो वो सब ये? उसकी आज गलती नहीं है, भगवान करें वो स्वस्थ हो जाए, सही हो जाए। लेकिन कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, हर व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल पाता है, चाहे अच्छा पाए या बुरा पाए। ये कर्म दंड है, अवश्यमेव भोक्तव्यम। राधे राधे गुरुजी। अवश्य ही भोगना पड़ता है, इसे कोई नहीं टाल सकता ना बदल सकता। राधे राधे जी। मैं वार्ड नंबर 17 से विनीता पटेल बोल रही हूँ। कौन से वार्ड नंबर 17 से? खितौला, खितौला, रेलवे खितौला जी। सेवरा खितौला है ना जी ये? जी जी जी। गुरुजी मैं ये बोल रही हूँ कि मैं कभी भी कोई भी काम धर्म का करना चाहती हूँ तो मेरे साथ पहले बुराई वाले तैयार हो जाते हैं, ऐसा क्यों गुरु?
होने तो तैयार है, आप अच्छा काम गुरुजी करते मेरा रहो। आदर्श महिला मंडल है जो कि अच्छे से चल रहा है। उसमें हम लोग अभी शिव पुराण करवाए थे। आप जानते हैं आकाश उपाध्याय जी हैं, वो फनवानी के हैं। जी जी। उनसे तो उन पे उनके चरित्र में उन लोगों ने लांछन उठाया। हमने 1 फरवरी को मतलब भागवत की हमारे विरोधी हो गए। आप अच्छा कार्य करते रहिए, लोग बोलते हैं कि वो अच्छा काम करती है इसलिए वो भूखी मरेगी। ऐसा क्यों? हम अच्छा करते तो हमारे पापी विरोधी हमारे पीछे लगे हैं। कोई बात नहीं। तो किसी देखो कौआ के कोसे ना कोई ढोर नहीं मरता, जी गुरुजी। ऐसी कहावत कही जाती है कि कौआ के कोसे ढोर नहीं मरता। कोसने दीजिए, करने दीजिए। अच्छा काम करने वाले के साथ अच्छा भगवान करते हैं। कोई व्यक्ति अच्छा करे ना करे, ईश्वर की तरफ देखो, किसी व्यक्ति की तरफ ना देखो। आप देख रहे हैं उन लोगों की तरफ जो खुद का भला नहीं कर पा रहे हैं, ईश्वर की तरफ देखो। बस भगवान है और हम बस इस तरफ आगे ले आओ। मैं जी गुरुजी राधे राधे। मैं संदीप जैन दर्शनी से 20 साल बाद आपको देख रहा हूँ, बहुत प्रशंसा हो रही है गुरुजी। मेरा 20 साल बाद? हाँ, 2005 की बात है। तो 20 साल पहले देखे थे गुरुजी संदीप जैन दर्शनी से क्लासमेट। अच्छा, संदीप भैया हो, साथ में पढ़े हैं? हाँ, रचना स्कूल में। वाह, रचना में। हाँ जी, सही है, सही है गुरुजी। संदीप। बस आपका आशीर्वाद बना रहे। और देखो ये हमारे साथ पढ़ने वाले हैं। यूट्यूब के माध्यम से हमेशा मैं आपको सुनता रहता हूँ। बिल्कुल, आपको प्रणाम। खुश रहिए। संदीप जैन, बिल्कुल याद है हमें। सही। राधे राधे गुरुजी, मैं जबलपुर से आया हूँ। जी। साधना सेवा सत्संग कैसे करना चाहिए सर? हम इसमें भ्रमित होते हैं गुरुदेव। साधना सेवा सत्संग का थोड़ा सा विवरण बता दीजिए। देखो, साधना सेवा और सत्संग तो आप कर ही रहे हैं, ये कथा चल रही है, सत्संग जी। हो रहा है। साधना ईश्वर को ध्यान करना, ईश्वर की साधना में डूबना, ईश्वर का चिंतन करना, ये साधना है। ठीक है जी। और क्या पूछा आपने? साधना सेवा सत्संग। सेवा किस सेवा। माध्यम से करें हम? जैसे सेवा, मैं आप अपने माँ की सेवा, पिता की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, जो दीन दुखी हैं सबकी सेवा। कुत्ते की दवाई करा दो, कुत्ते को रोटी देना, ये भी एक सेवा है। चिड़िया को दाना डालना, पानी पिलाना, ये भी एक सेवा है। गैया की सेवा करना, ये भी एक सेवा है। जैसे गुरुजी मेरा शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग में पाटन में बीआरसी हूँ, तो मैं किस रूप से अपने शिक्षा के लिए, शिक्षा विभाग के लिए सेवा कर सकूँ, ये नहीं समझ पाता। मैं पाटन से आया हूँ। पाटन से में आए हूँ हैं मैं। आप? डॉक्टर मतलब फील्ड में हैं? जी, शिक्षा विभाग में। अच्छा, शिक्षक है। तो आप बच्चों को पढ़ाइए इस भाव से कि आप ये सेवा कर रहे हैं बच्चों की। मेरे गुरुजनों ने मुझे पढ़ा लिखा के योग्य बनाया, ये उन्होंने सेवा के भाव से पढ़ाया कि भाई मैं किसी बच्चे की सेवा कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ गौरी गोपाल हम स्कूल बनाएंगे, बच्चों से फीस तो नहीं लेंगे, ये भी तो एक सेवा होगी ना, उन बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाना, ये भी तो एक सेवा होगी। तो गौरी गोपाल स्कूल बनेगा, ये भी एक सेवा होगी। तो ये सेवा हम अपने स्तर से करें, आप अपने स्तर से करें। सेवा जहाँ जैसे स्कूल है, इस स्कूल में आप बच्चों को पानी पिलाएं, झाड़ू लगाएं स्कूल में, ये भी एक सेवा है। करना वाला है चाहे तो ये भी करे। गुरुजी एक प्रश्न है, हम संशय में रहते हैं। मैं बीआरसी हूँ, स्कूलों का निरीक्षण करना होता है। जी। विद्यालय में जाते हैं तो टीचर पढ़ाते नहीं हैं, और उनके ऊपर कार्रवाई करो तो वो फोन करते हैं, बोलते हैं हमारा वेतन नहीं कटवाना सर जी। तो हम इस पर कैसे निर्णय लें? टाइम से स्कूल नहीं जाते, बच्चों को नहीं पढ़ाते, तो उनका उस दिन का वेतन काटा जाए। बिल्कुल, देखो जब तक कानून सख्त नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल दंड, मतलब दंड विधान में कमी ना हो। एक उन्होंने गलती की, आज की तनख्वाह काट लो। 2 दिन गलती की, 2 दिन की तनख्वाह काट लो। जब काटोगे तो वो अपने टाइम के पंक्चुअल हो जाएंगे, समय पे आना सीखेंगे। बीआरसीसी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर पाटन, जी जी, वहाँ से आपके दर्शन के लिए आए सर। बहुत बहुत स्वागत आपका, भगवान सुखी रखे। दंड देना सीखिए पर। जी गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी बहुत दिन से कथा सुन रहे हैं आपकी। हाँ। बहुत ज्यादा सुनत है। अच्छा, हाँ, इतने 3-4 साल हो गए। खुश रहो। और क्या कहाँ बोलते से? हैं? हाँ, कहाँ से हो? हम यहीं खंदिया माता खंदिया का मंदिर है जो। हाँ हाँ, खंदिया हम आए हाँ, हैं। वहीं धनंगमा है, वहीं बिल्कुल के हैं हम। जी जी जी। हमें दोस्तों को बताओ, हम कोई नशा नहीं करते, हाँ, इसके बाद भी कहते हैं कहीं ये सिगरेट पी लो, कहीं दारू। हम कहते हैं नहीं, गुरुजी मना करते हैं। कहते हैं क्या 4 दिन की जिंदगी है, मरना तो है ही है, अभी कर ले, ऐसा बोलते हैं। तो उनको बोलना कि सिगरेट पी के मरेगा, शराब पी के मरेगा, उससे अच्छा किसी की सेवा करके सेवा, मर भाई, वो अच्छा नहीं काम करते करके मर। गुरुजी। जब मरना ही है जी। तो बुरा काम करके क्यों मरना, अच्छा काम करके मरो। वो नहीं करते गुरुजी। मेरे मम्मी पापा भी आए थे, चले गए। काहे चले बहुत गए? सुनते हैं आपका भजन।
हम भी सुनते आप हैं। अपने दोस्तों को लाना कल, बोले चलो बेटा कथा सुनो। वो पीता ही है, वो मानते ही नहीं, वो इतना पीता है ना। कोई बात नहीं, पी के ही आए बेचारे, आए तो कैसे भी जी आए, मैं लेके आऊंगा। बस गुरु जी राधे राधे। ले आओ उनको, ट्रक में ट्रैक्टर में भर के लाओ, पी के तो पड़े हो तो ले आओ। हाँ जी, गुरुजी राधे राधे। हाँ जी गुरुजी, भैया मैं- बात करनी है मौसी, ये मौसी को देना अभी। हाँ गुरुजी, जी, गुरुजी राधे राधे। हाँ राधे गुरुजी राधे। मैं और ये दोनों वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। वाह कहीं भी जाते हैं साथ में जाते हैं गुरुजी। वाह, बहुत और- अच्छी दोस्ती आपकी बनी रहे। जी गुरुजी हमें चाहते कि हम दोनों ऐसे ही साथ में रहा करें हमेशा। खुश रहिए, साथ में रहिए, खूब योग्य बनिए, खूब समाज की सेवा करिए, पढ़िए लिखिए, नाम कमाइए, खूब पैसा कमा के सेवा करिए। ये मौसी को बात कराओ, मौसी से बात करो, ये हमारी मौसी गांव की। लो मौसी बात करो। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी गुरुजी हमारे पतिदेव ने दीक्षा ली थी, ठीक है, लेकिन हमने दीक्षा नहीं ली, ठीक है, और आज के समय में उनका स्वर्गवास हो चुका है। ठीक है। तो अब आप बताइए कि हमको दूसरा गुरु बनाना चाहिए या नहीं? तो आपने दीक्षा नहीं ली? जी नहीं। तो नहीं ली तो आप तो ली ही नहीं ना, तो ले सकते हैं। ले सकते हैं। हाँ ठीक है। और एक बात, बोलो। गृहस्थ में रह के कैसी भक्ति करना चाहिए? सत्संग खूब करो, खूब भगवान का नाम जपो, ज्यादा बोलो मत, ज्यादा केवल भगवान से प्रेम करो, भगवान की याद में कि प्रभु अब आपके हैं, स्वीकार करिए। धन्यवाद। खूब भगवान से प्रेम करिए, जितना प्रेम बच्चों से है वही प्रेम भगवान की तरफ हो। जी धन्यवाद। जी गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे गुरुजी। जी, आपको टीवी में देखती थी, आज स्वयं यहाँ देख लिया, धन्य हो गई। राधे राधे। खुश रहिए। कोई सवाल? राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। गुरुजी राधे राधे। जी मैं कटनी जिला से आई हूँ गुरुजी। आपसे मझौली में मैंने गुरु मंत्र लिया था। जी, तो मेरे परिवार वाले बोलते हैं कि आप तो गुरुजी को जानती हो, क्या आपके गुरुजी आपको जानते हैं गुरुजी? तो क्यों क्या नहीं? इसका क्या उत्तर है गुरुजी? तो हम जान गए आपको। जान गए गुरुजी? हाँ। अच्छा तो क्या उत्तर है गुरुजी इसका? बोल दो कि जान गए हमारे, हम जान रहे जी हैं गुरुजी, हम वृंदावन तो नहीं आ पाए, लेकिन आपके फिर अब यहाँ आना दर्शन हो वृंदावन। गए। जी गुरुजी। आपको। कहाँ रहते हैं? हम स्लिमनाबाद सलैया फाटक। ठीक है, जी गुरुजी। खुश रहिए, जान गए अब आपको हम। जी महाराज जी, जी। राम राम राधे कृष्ण। राम राम राधे कृष्ण। महाराज जी मेरे पुत्र का नाम लव्य है, मैं लव्य रखी हूँ। तो वो बोलता है कि आप मेरा नाम लव्य क्यों रखे, क्योंकि कृष्ण भगवान के हाथों लव्य मारे गए थे। कौन लव्य? एकलव्य। कृष्ण भगवान के हाथों नहीं मारे गए थे एकलव्य? वो ऐसा बोलता है मेरे से। नहीं नहीं नहीं, तो आप बता दीजिए, वो सुन लेगा। ठीक है, एकलव्य अच्छे व्यक्ति हैं और उन्होंने गुरु की सेवा की, गुरु के प्रति समर्पण रखा, अच्छा है, कोई बुरा नाम नहीं है। उसका मैं नाम रखी हूँ ना लव्य, तो वो उसको बुरा लगता है। क्या कितना बड़ा है? वो है 23 साल का। 23 साल का। जी आप उसको बोल दीजिए तो वो समझ तो जाएगा। एक अब उसका ना नाम लव रख दो, लव कुश का लव। ला और वाह और बीच में वो है लव। लव्य। लव्य है। तो अब लव्य से उसका नाम चेंज कर लो ना वैसे। तो अब तो सब जगह उसका नाम सारे मार्कशीट में चलो फिर document- कोई बुराई नहीं है, जी मार्कशीट में रहने दो जना में, बोलने के नाम को लव कर लो, ताकि समाज में जो बोलचाल का नाम है वो लव हो जाएगा, लव कुश में लव। हाँ, तो घर में प्रिंस बोलते हैं और स्कूल का वही नाम तो है। स्कूल का दिक्कत नहीं है, अब तो स्कूल की पढ़ाई भी लगभग हो गई होगी उसकी। जी जी बस तो ठीक है, आप उसको बोल दीजिए तो तो वो प्रिंस समझ- नाम से चलता रहेगा, बढ़िया है। और सबको राम नाम से देखो, नाम अमर चंद्र को मरते देखा, धनी राम को निर्धनिया, लक्ष्मीबाई कंडा बीने भलो विचारो ठुनठुनिया। तो नाम बड़ा नहीं होता, काम बड़ा होता है, इसलिए नाम अच्छा हो अच्छा है, पर काम भी अच्छा हो और अच्छी बात। दे दो, ए भैया ये छोरा, इनको दे दे, फिर वहां चल। महाराज जी राधे राधे। जी बोलो बोलो। जी महाराज जी, मैं आपके सामने अपने आप को पा करके बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। हाँ, मुझे नहीं लग रहा कि आप मेरे सामने हैं, मैं बहुत गर्व कर रहा हूँ। और खुश ये भगवान जी की बड़ी कृपा है कि शायद सपना टाइप का लग रहा। जी जी राधे राधे महाराज जी, खुश कोटि रहिए। कोटि नमन। दूसरी बात ये था कि महाराज जी जब कोरोना काल चल रहा था उस समय केवल आपके भागवत प्रवचन, आपके शब्दों से ही वो समय कट रहा था जी। इसके लिए मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और एक मेरा प्रश्न है महाराज जी कि मैं पेशे से वकील हूँ और मेरा चिंतन रहता है कि कर्तव्य तो अच्छा कर रहा हूँ, पर भगवान जी को पाने के लिए सरल माध्यम क्या है
भगवान को पाने का सरल माध्यम है सत्संग, भगवान नाम जप, समर्पण कर दो बस। जी राधे राधे महाराज, राधे कोटि कोटि नमः। वहां ले जाओ थोड़ा बात। मैया अभी रोज होगी प्रश्नोत्तरी, हम तो आपके हैं, रोज बात करना, कल भी बात करना, परसों भी बात करना, नरसों भी, ढरसों भी, तरसों भी, सब खूब बात करो जी। महाराज श्री जी राधे राधे करता हूँ। जी जी महाराज जी, एक जो आज जो अपना संसार चल रहा है जी, इसमें ये देखने को मिलता है कि जो धर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं जी, वो उतने सुखी नहीं है जो अधर्म मार्ग में चल रहे हैं वो सुखी हैं। ऐसा क्यों? प्रश्न गलत है जी। प्रश्न ही गलत है, इसलिए हाँ दुर्योधन गलत था जी, लेकिन वो सुखी था ना कुछ दिन। पांडव सही थे जी। पर वो दुखी थे ना, 12 साल का वनवास। हाँ। तो जो गलत करने वाला है वो कुछ दिन सुखी रहता है, उसका अंत बड़ा बुरा होता है, और जो सही मार्ग पर चलने वाला है वो शुरू में थोड़ा दुखी होता है पर उसका अंत भला होता है। अंत भला तो सब भला। इसलिए आप बिल्कुल ये प्रश्न छोड़ दो कि भला करने वाले के साथ बुरा होता है, इसके डर से तो लोग भलाई छोड़ देंगे। नहीं, अब बताओ ये दास अनिरुद्ध, हम आपके साथ बैठे हैं ना, बताओ हम बुरा करते हैं कि भला करते हैं? भला करते हैं। भला करते हैं। हम भला करते हैं और हम ये बिल्कुल नहीं देखते कि हमारे साथ बुरा कौन कर रहा है। भला करने वाले के साथ लोग खड़े भले ना हो पर भगवान खड़े होते हैं, ईश्वर खड़े हैं, और ईश्वर खड़े होंगे तो फिर सब खड़े हो जाएंगे। बस सब्र रखिएगा। ईश्वर के घर देर है, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर के घर में थोड़ा देर है, अंधेर बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद जी जी, हाँ, सबको मिलेगा आज कुछ कल जी। मास्टरी राधे राधे जी, प्रभु चरणों में प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य कर्म भी, जो ब्रह्मसूत्र का ये वाक्य है जी, तो थोड़ा सा विश्लेषण कर दें, लोगों को समाधान हो जाए कि जीवन जो है उसकी जिज्ञासा का हेतु क्या है, जीवन किस लिए है, जीवन वो समझ में आना चाहिए लोगों को, तब फिर जीवन जो है जीने में आनंद आता है। वो थोड़ा सा ब्रह्मसूत्र का वो वाक्य। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान कहते हैं कि ये मानव शरीर जो मिला है बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये क्यों मिला है? बोले दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा है, क्षण भंगुर है थोड़ा सा, पर क्या करना है? इस थोड़े से जीवन में भगवान से प्रेम करके मन भगवान में लगाकर आप अपना कल्याण कर सकते हैं। यही शरीर है जिस शरीर से 84 लाख योनियों से बचा जा सकता है। फेरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। यदि इस घेरा से बचना है तो केवल भगवान की शरण। जैसे प्रहलाद जी कहते हैं अपने पिता को, पिता ने कहा कि चल बोल कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी कहते हैं न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चा परेशान। आप जो जिसके बल से देख रहे हैं वो बल ईश्वर का है, जिस बल से चल रहे हैं वो बल ईश्वर का है। भगवान को देखा सबने है, दुर्योधन ने बार बार देखा था लेकिन जान पाए केवल अर्जुन। सोई जाने जे देहु जनाई जानत तुम्ही होई जाई। इसलिए ईश्वर को जान लेना सब में, पहचान लेना सब में, यही मानव जीवन की सार्थकता है। उस ईश्वर को खोज कर लेना, ईश्वर को पा लेना ही। अब जैसे ब्रह्मसूत्र का पहला मंत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ईश्वर की जिज्ञासा ये पहला वाक्य है ब्रह्मसूत्र का। तो ईश्वर की जिज्ञासा से ही ब्रह्मसूत्र प्रारंभ हो रहा है। तो हमें ईश्वर की ही जिज्ञासा, फिर खोज, फिर उसे पा लेने के बाद ही आत्म शांति है। जी बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आपके पिताजी बहुत बड़े विद्वान भागवत जी के हमारे शास्त्री जी, जिनका दर्शन दास अनिरुद्ध ने किया। मैं तो उनकी चरणों की धूल हूँ, आप महापुरुषों के चरणों की रज हूँ मैं। माता जी परसों आपके पास मिलने के लिए आएंगी, भेंट करने के लिए। जी जी बिल्कुल। आपके पूज्य पिताजी बहुत प्रकांड विद्वान रहे हैं और इन्होंने खूब, इनके पुत्र हमारे साथ पढ़ते थे, चंद्रशेखर हमारे साथ के सहपाठी रहे हैं, चंद्रशेखर भैया जी। चलो लो ये बच्ची से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी जी मैं कटनी से आई हूँ। बोलो।
मैं मथुरा वृंदावन भी गई थी आपसे मिलने के लिए, लेकिन आपके दर्शन नहीं हुए थे। फिर पता चला कि आप यहाँ आ रहे हैं, तो आपके दर्शन पाकर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरा आपसे एक प्रश्न है जी। मैं ना बहुत पढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे से हो नहीं पाता। मतलब मेरी मम्मी पापा की बहुत एक्सपेक्टेशन है मेरे से कि मैं बहुत कुछ करूँ, तो लेकिन करो। ना जैसे मेरी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसकी वजह से मतलब मैं क्वेश्चन करती तो हूँ उसको ठीक करो ना बेटा, जो कमियां हैं उसे हम ठीक कर सकते हैं। मतलब हो नहीं पाते, तो उस वजह से मैं डिमोटिवेशन हो जाती हूँ। ना ये परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने आप को पॉजिटिविटी से भर के रखो, सकारात्मक रहो सदा। शुक्रिया जी। सुनो मैया, चलो बात करो, बाकी सवाल कल कर लेना। चलो हमको हम हाँ पीली मैया बोलो। राधे राधे महाराज जी। जी। हमारी बेटी का बेटा बोलता नहीं है, 6-7 साल का है। बोलेगा, कई बच्चे लेट बोलते हैं, बोलेगा। क्या करना चाहिए इसके लिए? शंख में पानी भर लो, रात को सवेरे शंख का पानी पिलाया करो। पिला चुके हैं। पिलाते रहो ना कंटिन्यू, ठीक हो जाएगा वो। शंख बजवाया करो। चलो अब जो सवाल हैं भैया कल, आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन नारायण, शिवरात्रि। अब चलो प्रसाद पाने चलते हैं सब लोग, चलो सबको जय श्रीमन नारायण।